लारावेल बिगिनर ट्यूटोरियल में आप सबका वेलकम है। हम पहले कवर कर चुके हैं रिसोर्स कंट्रोलर, मिडलवेयर, और आज हम उस रिसोर्स कंट्रोलर की हेल्प से एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर देखेंगे। CRUD का फुल फॉर्म बेसिकली होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। इनको मिलाकर CRUD बोला जाता है। मीन्स एक मॉडल पे, एक डेटा पे, एक रिसोर्स पे आप यही ऑपरेशन जनरली करते हो। या तो उसको ऐड करते हो, उसमें डेटा एडिट करते हो, अपडेट करते हो या डिलीट करते हो। इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हम जो है बूटस्ट्रैप यूज़ करके एक बूटस्ट्रैप मॉडल के हेल्प से एक डायनेमिक और बहुत ही ब्यूटीफुल और कह सकते हैं इफ़िशियंट वे में इसकी कोडिंग करेंगे। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बट हम ट्राई करेंगे कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। तो यहाँ पे जैसे कि आप डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं हमारा एडमिन पैनल। यहाँ पे हमने क्या है साइड नेम में हमने चीज़ों को हटा दिए। अभी सिर्फ हमारे पास एक है कैटेगरी मैनेजमेंट। कैटेगरी मैनेजमेंट का क्या करना है हमें, अब इसको क्रूड से CRUD करना है, इसका CRUD ऑपरेशन बनाना है हमें। ओके, तो सबसे पहले हम कोड में चलते हैं। कोड में क्या है कि हमारा देखिए वेब राउट हमने मिडलवेयर के अंदर रख रखा है, और ये हमारे पास एक रिसोर्स कंट्रोलर है। करेक्ट, रिसोर्स कंट्रोलर का मतलब ये होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको जो है जो CRUD से रिलेटेड राउट्स होते हैं वो आपको देता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले एक कहीं से ये बूटस्ट्रैप एक लिंक है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो है ऑलरेडी एक बहुत ही खूबसूरत सा CRUD दिया हुआ है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ों को। ये इसका व्यू कोड में जाएंगे हम और इसका कोड को हम कॉपी कर लेंगे। ओके, यहाँ पे कोड है, कोड को कॉपी कर लिया हमने। ठीक है, कॉपी करके हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये है कि फ़ाइलों को ऐड करना। तो एडमिन पैनल के अंदर रिसोर्स के अंदर क्या है, व्यूज़ हैं। व्यूज़ के अंदर एडमिन पैनल के अंदर हम जो है एक नया फोल्डर बनाएंगे कैटेगरी नाम का। ठीक है, और ये फोल्डर जो है हम रख देते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर जो है अब हमें फाइल ही बनानी पड़ेगी। पहला तो इंडेक्स डॉट प्लेज, ये देखिए पहले हमने ये कर दिया, और यहाँ पे हम जाएंगे इसके कंट्रोलर में। कंट्रोलर के अंदर आपका इंडेक्स मेथड है। इंडेक्स मेथड के अंदर हम जो है यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज़ें सीखेंगे, जैसे बाइंडिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप चूँकि ये रिसोर्स जो है वो एक ही मॉडल पे ऑपरेट करेगा जनरली, इन जनरल। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो तो हम जो है बाइंड कर देंगे उस मॉडल को कंस्ट्रक्टर के थ्रू। पब्लिक फंक्शन, अब कंस्ट्रक्टर लिख देंगे एक किस चीज़ को, तो हम इसमें क्या पास कर देंगे, टाइप हिंट कर देंगे कि ये कैटेगरी मॉडल जो है हमारे पास ये है आपका, ये कैटेगरी मॉडल टाइप हिंट कर दिए, और ये एक वेरिएबल बना दिए कैटेगरी। अब इससे चाहें तो आप इसको असाइन कर सकते हैं, दिस कैटेगरी। इसको असाइन कर दीजिए इस वेरिएबल से। ओके, अब इस वेरिएबल को आप चाहें तो प्राइवेट वेरिएबल एक डिफाइन कर सकते हैं, प्राइवेट। ओके, ये हो गया आपका बाइंड हो गया। मतलब जहाँ भी आप चाहो, अब इससे जो है यहाँ पे हमने ये किया है कि यहाँ पे जो कैटेगरी मॉडल है उसको बाइंड कर दिया। आप जब भी चाहो तो दिस कैटेगरी लिखोगे तो आपको ये मॉडल जो है मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, से कैटेगरी, और उसमें हम ये डाल देते हैं
ये हमने रिटर्न व्यू कर दिया है। एडमिन पैनल कैटेगरी और इंडेक्स इसके साथ कॉम्पैक्ट करके आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो व्यू में। कैटेगरीज हमने पास कर दी। ओके, अब हमारा जो ये व्यू है इसमें हम थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इनलाइन कोडिंग वगैरह दी हुई है, तो हम इसे थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देंगे। और सेग्रीगेट करने के बाद जो है कुछ इस तरह से हमारे पास ये मॉडल आ जाएगा। वो है ये, यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या किया कि एक्सटेंड कर लिया अपना एडमिन पैनल। ओके, एडमिन पैनल की डिज़ाइन हमने एक्सटेंड कर ली। CSS जो इसकी है, यानी कि इस मॉडल की जो फाइल हमने ली थी, यहाँ की जो CSS जो है हमारी, वो हमने अलग से यहाँ पे इंक्लूड करा दिया है। ओके, custom.css में फाइल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसकी CSS जो है यहाँ पे हमने, आप देख सकते हो। मैं क्लियर कर दूँ, कोई भी स्टेप्स हम स्किप नहीं करेंगे, इसके लिए आपको डोंट वरी रहना पड़ेगा। ओके, ये है, देखिए यहाँ पे जो CSS थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही CRUD यूज़ करें, कोई भी CRUD यूज़ कर सकते हैं। और ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस मैंने कर दी है। यहाँ पे जो मॉडल्स दिए हुए थे उनको मैंने अलग अलग फाइलें बना दी इसकी, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। से न्यू फाइल हमारा क्या होगा, तो एक हमारा ये हो सकता है ऐड मॉडल हो सकता है। ओके, एक ऐड के लिए मॉडल हो गया। अब इसी तरह से एक और एडिट, एक एडिट के लिए हो सकता है। और एक क्या काम करना होगा हमें, एक करना होगा जो है हमें वो डिलीट का। ये 3 फाइलें बना दी मैंने, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता चुका आपको कि सेपरेट करता हूँ मैं कोड को, एक जगह करने से जो है कंजेस्टेड हो जाती है कोड। तो यहाँ पे देखिए, अब ये इंक्लूड कर दिया मैंने 3 चीज़ों को। ये मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स को मैंने इंक्लूड करा दिया है यहाँ पे। ओके, ये एक टेबल है, कैटेगरी की, मैनेज कैटेगरी टेबल है। यहाँ पे ये टेबल देख सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिव टेबल है। इसके अंदर 2 डेटा है हमारे पास। जो हमारे पास कैटेगरी में हमारे पास है कैटेगरी का नेम, और जो है स्टेटस है उसकी। ओके, हमने एक for each लूप चलाकर इसको मॉडल टेबल में मैप कर लिया है। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं। अभी मैंने दूसरी चीज़ें ऐड नहीं की है, तो ये देखिए, ये हमारे पास आ चुका है। ओके, ये हमारे पास टेबल आ गया, क्योंकि अभी हमारे पास कैटेगरी में कोई डेटा नहीं है, इसलिए नहीं, हमने अभी कोई डेटा अपेयर नहीं हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो ऐड का CRUD था, उसमें जो ऐड से रिलेटेड CRUD ऑपरेशन थे, वो हम यहाँ पे मॉडल ले लेंगे। यहाँ जो है ऐड का मॉडल, आपने जो ये वेबसाइट से यहाँ से जो कोड कॉपी की थी, इसमें आप देखोगे तो आपको यहाँ पे नीचे में जो है वो एक मिल जाएगा मॉडल ऐड का। ये देखो, एडिट एम्प्लॉय का मॉडल है, इसी तरह से ऐड का भी मॉडल वहाँ पे बूटस्ट्रैप मॉडल मिल जाएगा। उस मॉडल का कोड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ओके, फ़िलहाल के लिए ऐड। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम एडिट में जाएंगे। एडिट में हमारे पास क्या है, ऐड का ऑपरेशन कहाँ होता है, यहाँ पे ऊपर में है हमारे पास। तो ऐड में क्या है, डेटा क्या क्या है, हमने कुछ चीज़ें हमने इनबिल्ड कर दी है इसमें। जैसे कि हमने डेटा टॉगल यहाँ डाल दिया, मॉडल हो गया। और यहाँ पे आपको टारगेट देना पड़ता है, कौन सी जगह पे टारगेट कर रहा है ये मॉडल, ये टारगेट कर दिया। और इसके बाद जो है आई थिंक कोड क्लियर हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए, यहाँ पे जो है वो हमने डेटा एक्शन में अपना कैटेगरी स्टोर डाल दिया है। अब हमने इस क्लास को लेकर एक CSS लिखा है हमने, यहाँ पे है जो कॉन्सेप्चुअल काम है, CSS एग्जे क्वेरी लिखती है मैंने जावास्क्रिप्ट में। ये क्या है कि हम जब ऑन क्लिक मॉडल पे क्लिक कर रहे हैं और वेयर इंस्टेंस दिस, ये इंस्टेंस को ले रहे हैं, और उसके बाद एक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस इंस्टेंस का जो डेटा एट्रीब्यूट है एक्शन, उसकी वैल्यू ले रहे हैं, या फिर फॉर्म एट्रीब्यूट एक्शन होगा तो उसकी वैल्यू ले सकते हैं। ओके,
यहाँ तक हमने काम किया है, ये नॉर्मल काम है। ये थोड़ा CSS का कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मे बी jQuery का काम अगर आपको नहीं आता है तो आप कॉम्प्लेक्स हो सकता है। उसके लिए आप चाहो तो डायरेक्ट भी फॉर्म के रूप में भी इस क्रोड ऑपरेशन को कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये जो हो गया, अब ये है इंस्टेंस ले लिया हमने, डिस इंस्टेंस, और यहाँ पे जो है उसी इंस्टेंस से जो हमने एक्शन एट्रीब्यूट का जो वैल्यू पुट किया था वो ले लिया है। और ये मॉडल टारगेट कर लिया हमने कि कौन सा टारगेट में मॉडल है, मॉडल का नाम ले लिया, क्योंकि हमें मॉडल डायनेमिकली शो कराने हैं। सबके लिए अलग अलग कोड हम नहीं लिख सकते हैं, एडिट अपडेट और सबके लिए, इसलिए डेटा टारगेट में हमने मॉडल का ID दे दिया है। देखिए हैश ऐड एम्प्लॉय मॉडल लिख रखा है। यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो, एडिट कैटेगरी मॉडल दे सकते हो। ये एक्चुअल में हमारा जो है वो ऐड मॉडल है। देखिए यहाँ पे ID सेम है। अब इसको टारगेट कर रखा है, मतलब इसको ओपन करेगा वो, अगर आपको आइडिया हो बूटस्ट्रैप की तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमने क्या किया है, वो इंस्टेंस ले लिया है, और इस पार्ट को मैं आपको बताऊँगा, ये हमने एडिट में हमारा यूज़ होगा यहाँ तक का पार्ट। ओके, सो इस कोड को अभी ऐसे रखते हैं। और ये देखिए कैटेगरी डॉट वैल, ये मॉडल यहाँ पे कैटेगरी कॉलम की वैल्यू लेते हैं, और ये जो है हमारा मॉडल फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट। यहाँ हमने क्या किया है, फाइंड किया है फॉर्म का मॉडल में, मॉडल के अंदर कि कहाँ पे फॉर्म है, और उसके एक्शन एट्रीब्यूट में जो है वो हमने हमारा URL पेस्ट कर दिया है। ओके, हमने अपना URL डाल दिया यहाँ पे, जो URL हमारा यहाँ पे अवेलेबल है। आप दिखा सकता हूँ मैं आपको यहाँ ऐड में, ये जो URL है, ये डेटा एक्शन जो है यहाँ से हम लेके जा रहे हैं, उसमें हम वहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। ओके, ओके, ये स्टोर हो गया है। अब स्टोर में क्या करेंगे, अब हमारा क्या काम है कि ये सेव किया हमने। यहाँ पे क्या है कि दो चीज़ें, देखिए राउट कैटेगरी डॉट स्टोर, ये ऑलरेडी डिफाइंड मॉडल है हमारे पास, और ऐड में हमने क्या किया है कि एक पास कर दी CSRF टोकन, और कुछ नहीं किया है। ये फॉर्म एट्रीब्यूट जैसे नॉर्मल होता है वो फॉर्म कर दिया है। ओके, अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे से ऐड। पहले सबसे पहले ऐड अगर करना चाहते हैं तो हमें मॉडल के अंदर जो है वो वैल्यू डालनी होगी से हमारा कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर जो है वो क्रिएट है एक, और ये है स्टोर, यहाँ पे जहाँ पे स्टोर होता है। ओके, तो स्टोर में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो वैलिडेट करेंगे इस चीज़ों को, डॉलर वैलिडेट करेंगे, वैलिडेशन लगा दी मैंने। उसके बाद जो है आप ऑलवेज ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ किया कीजिए, ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ किया कीजिए, ताकि कोड में अगर कोई इशू हो तो वो एक्सेप्शन में आपका हैंडल कर सके। ओके, ये हो गया ट्राई एंड कैच। अब इसके अंदर क्या है, आपको लॉजिक लिख देनी है। क्या लॉजिक लिख देनी है, तो हम जो है क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म डेटा रिसीव किया हमने, फॉर्म डेटा एक एरे बना दिया, एरे के अंदर जो है रिक्वेस्ट में जो कैट नेम यानी कैटेगरी की नेम आ रही है वो ले लिया, और मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने बाइंड कर दिया है इस मॉडल को, तो आप दिस डॉट कैटेगरी और उस पर कोई भी मेथड कॉल कर सकते हैं एज अ ऑब्जेक्ट उसका, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट हमने बाइंड कर रखा है। ठीक है, तो क्रिएट फॉर्म डाटा अपडेट करेंगे। अगर आपका सक्सेस होता है तो आप रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, सिंपली रिटर्न कर दो रिटर्न रिडायरेक्ट विथ, ये विथ है एक मेथड कि आप कुछ वेरिएबल या कुछ डेटा चाहें तो इसको पास कर सकते हैं इन अ सेशन। ओके, तो सेशन में ये जो है चला जाता है। ये सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग एक बार रिलोड कर लें, और ये देखिए ऐड से ट्रैवल टाइप का मेरा एक जो है ब्लॉग होगा, तो ऐड कर दिया, क्लिक किया। ये जो पॉपअप आया है, ये जो हमारा टोस्टर है, ये स्वीट अलर्ट है jQuery का। इसे मैं आपको ये भी दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे डेटा हमारा ऑलरेडी ऐड हो गया कितनी सही तरीके से। तो ये चीज़ हुआ। नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हम करेंगे अब
डिलीट का काम। डिलीट के लिए भी क्या होगा, डिलीट के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास डिलीट का जो मॉडल है इसके अंदर डिलीट वाली मॉडल हम ऐड कर देंगे। डिलीट वाली मॉडल क्या है हमारे पास ये जो है वो डिलीट वाली मॉडल है। आप नाम आईडी चेंज कर सकते हो, इसका कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या है कि डिलीट हम एक मेथड होता है रिसोर्स कंट्रोलर में। देखिए रिसोर्स कंट्रोलर में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर से, वैसे मैंने दिखा रखा था PHP आर्टिसन राउट लिस्ट। आप लिस्ट देखोगे तो ये देखो हमने एक रिसोर्स कंट्रोलर बनाया था कैटेगरी का। कैटेगरी के अंदर जो है हमारे पास एक अपडेट का मेथड है, एक डिस्ट्रॉय का है। ये कौन सा जो HTTP वर्ब यूज़ करता है वो डिलीट का है। लेकिन डिलीट जो है वो आप फॉर्म में नहीं पास कर सकते हो, क्योंकि जो HTML का फॉर्म है वो डिलीट, पुट और पैच को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसे पोस्ट, गेट ये सब चीज़ें ही एक्सेप्ट करता है। तो आपको एक हिडन मेथड में पास करना पड़ेगा उसको। तो उसको आप शॉर्टकट में PHP अगर आप 6 के ऊपर यूज़ कर रहे हो तो आप @मेथड और उसके अंदर मेथड का नाम डाल दोगे तो आपको जो है वो हिडन फाइल के अंदर जो है वो ये मेथड पास हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमने कर दी। और यहाँ पे हमारा क्या है, इंडेक्स में हम चलते हैं। इंडेक्स में हमने क्या किया है, हाँ इंडेक्स में नेक्स्ट हमारा क्या क्या काम है कि हमने डिलीट को, यहाँ जो डिलीट है जैसा बाइंड में हमने ऐड में बाइंड किया था वैसे ही यहाँ पे डिलीट में भी बाइंड कर दिया है। ये आपके ऊपर है ये यूज़ करने का, लेकिन हम ये इस तरीके से हमने यूज़ किया है, डेटा मॉडल और आइटम ID। ओके करेक्ट। ये राउट है कैटेगरी डॉट डिस्ट्रॉय आइटम। यहाँ पे जो है हमने वैल्यू पास की है क्योंकि ये ID एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे राउट में मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया अभी कि टर्मिनल में दिखाया मैंने राउट अभी आपको कि कैसा होता है ये। टर्मिनल मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, कैटेगरी जो है डिलीट का देखते हैं अगर आप, तो यहाँ पे कैटेगरी पैरामीटर पास करना पड़ता है। वो जो है कैटेगरी जो है वो ID है एक्चुअल में। तो यहाँ पे हमने जो है वो ID पास की है। ओके यहाँ पे ID पास की है। और सिमिलरली हमने यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन में लिख रखा है, जैसे कि ऑन क्लिक पे जो है वो हम कॉल कर रहे हैं मॉडल को। ओके कैटेगरी फाइंड अट्रैक्शन एट्रीब्यूट एक्शन में हमने अपेंड कर दिया एक्शन की वैल्यू और यहाँ पे सेव कर देते हैं। ओके सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी मॉडल पे क्लिक हो रहा है इस क्लास पे तो क्या हो रहा है कि उसका इंस्टेंस मतलब कि उस जिस बटन पे वो क्लिक हुआ है उसका चीज़ें हम ले ले रहे हैं उसके अंदर, यानी कि जिस बटन पे आप जिस डॉम के जिस एलिमेंट पे क्रिएट करते हो उस एलिमेंट की जो चीज़ें होती है वो उसके साथ इनहेरिटेंट हो जाती है, चली आती है jQuery के फंक्शन में ऑन क्लिक में एज ए इवेंट। तो इवेंट के रूप में आप उसको एक्सेस कर सकते हो दिस, जैसे कि ऑब्जेक्ट को रिफ़र करने के लिए करते हैं जनरली। तो दिस डॉट डाटा, तो यहाँ पे मैंने इंस्टेंट में ले लिया तो इंस्टेंट डॉट डेटा मतलब डेटा वाला जो एट्रीब्यूट होगा वो ले लेगा एक्शन पार्ट में टारगेट की वैल्यू ले ली, उसके बाद मॉडल के अंदर इसको असाइन कर दिया। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर, अब देखिए हमारा डिलीट का ऑपरेशन, ये हमने एक और एम्प्लॉई ऐड कर लेते हैं हम, उसके बाद एक डिलीट करके दिखाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। से ट्रैवल टू, ओके एक नया ऐड कर लिया ट्रैवल टू। अब इसे हमें ट्रैवल टू नहीं चाहिए, गलती से ऐड हो गया तो डिलीट, यहाँ पे मैसेज दिखा दीजिए आप। उसके बाद डिलीट पे क्लिक करेंगे और कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने मॉडल के अंदर जो कंट्रोलर के अंदर जो है वो अभी कुछ लिखा नहीं है। ये देखिए कंट्रोलर कहाँ है हमारा, ये डिस्ट्रॉय यहाँ पे आएगा, कि डिस्ट्रॉय पे आएगा। तो आपको सीधा सीधी लिखना क्या है, कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे जो है वो चीज़ें ID से फाइंड करनी है और बस नॉर्मली थोड़ा मैं लिख कर भी दिखा दूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सारी चीज़ें जो है हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक मैंने सोचा कि आपको समझाना ज़्यादा ज़रूरी है विथ रिस्पेक्ट टू लिख के दिखाने से कि डेटा हो क्या रहा है, इस वजह से इस बार मैंने ये अप्रोच ट्राई किया है। आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि ये अप्रोच जो है वो कैसा था, कैसा है कैटेगरी। और आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं फाइंड
और आईडी पास कर दोगे आप, जैसे कि आप क्वेरी में करते हो आईडी। अगर हम यहाँ पे इफ़ एल्स लिख देंगे, इफ़ कैटेगरी डेटा मिल रहा है तो क्या करो, कैटेगरी डेटा के ऊपर हम डिलीट जो है से डिलीट कॉल कर देंगे, और सक्सेसफुल डिलीट में हम क्या कर देंगे कि जैसा कि हमने ऊपर किया था, रिटर्न रिडायरेक्ट बैक सक्सेसफुली डिलीटेड, जो भी हो। अब ये हम यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा था क्योंकि हमने नहीं डिफाइन किया था। अब हम इसको ट्राइबल 2 को डिलीट करना चाहते हैं। ये देखिए सक्सेसफुली डिलीट हो गया और ये लिस्ट से भी हट गया। ओके, तो अभी तक हमने जो ऐड और डिलीट का काम कर दिया। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो काम है हमारे पास वो है एडिट का। अब हम एडिट का काम कैसे करेंगे? ओके, तो एडिट के लिए भी जो है इंडेक्स में जाएंगे हम। सबसे पहले एडिट का मॉडल लिखेंगे, एडिट का मॉडल हम डालेंगे इसमें, और ये जो है हमारे पास ऑलरेडी था मॉडल, हमारे पास ये जो है मॉडल है। बस इसमें 2 चीज़ करनी है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, चूँकि हम रिसोर्स राउट यूज़ कर रहे हैं तो हम पुट यूज़ कर ले रहे हैं, पैच यूज़ कर सकते हैं। ओके, पुट या पैच दोनों में से कोई एक, लेकिन याद रखिएगा ये आप एज अ मेथड पास नहीं कर सकते हो, आपको हिडन फील्ड में पास करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने 2 तरीके से यहाँ पे कर दिया। उस वाले फॉर्म में मैंने CSRF से कर दिया था, और यहाँ पे डायरेक्ट मैंने दिखाया आपको कि आप पुराने तरीके से कैसे पास करते थे। यही चीज़ वो काम करता है, बस उसको जस्ट जो है एक टाइप हिंट और जैसी ये कह सकते हैं कि शॉर्ट हैंड कोड बना दिया गया है @CSRF और @मेथड बोल के। ओके, तो इस तरह से इस चीज़ को समझ में आ गई आपको। अब एक्शन पार्ट में जो है वो हम डायनेमिक एक्शन पार्ट को हम डायनेमिकली अपेंड कर रहे हैं टेक्निकली। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी में हम चलते हैं इंडेक्स में। सबसे पहले इंडेक्स पे हमारा क्या है, तो इंडेक्स पे हमारा जो है वो यहाँ पे हमने एडिट का मॉडल ले रखा है। सेम टू सेम हमने यहाँ पे वही डिफाइन किया है। डेटा टॉगल है, 2-3 एलिमेंट, जो डेटा मुझे एक्चुअल में जो चाहिए ना यूज़ करने के लिए, उसे हम यहाँ पे डेटा हाइफन उसके बाद जो है आप कुछ नाम दे के, रेगुलर कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसके बाद भी कुछ और दे दो, नहीं दे सकते हो, रेगुलर कैरेक्टर में नाम दे सकते हो। और डेटा टारगेट, मॉडल और एक्शन, ये 3 डेटा मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अपेंड कर रखा था जैसे ही मेरा रो क्रिएट होता है। तो ठीक है, ऑन क्लिक पे इस पर भी लगा हुआ है। ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, लेकिन एडिट के समय में क्या नई चीज़ होती है, एडिट में आपको चाहिए कि एडिट के समय आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि आपको एडिट करनी है तो वो पुरानी वैल्यू आपको शो करानी पड़ेगी कि पहले की वैल्यू ये है, अब हम एडिट कर रहे हैं। तो देखिए ऑन क्लिक, जब भी मॉडल पे क्लिक हो रहा है एडिट के बटन पे, तो हम क्या करें, उसका एक इंस्टेंस आ जा रहा है हमारे पास, उसमें जो एक्शन वाले एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उसे एक्शन में ले रहे हैं, यानी कि जो हमारे URL है, और जो टारगेट है यानी कि जो मॉडल है, किस मॉडल को ओपन करना है, उसको हम मॉडल टारगेट में ले रहे हैं। साथ ही साथ हमें एडिट के समय में क्या चाहिए कि करंट रो की जिस रो को हम एडिट करना चाह रहे हैं, उस रो के जितने भी TD हैं उन सब की वैल्यूज़ चाहिए मेरे को। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले jQuery में आप दिस क्लोजेस्ट TR खोजेंगे, क्योंकि हमने क्लिक किया है जिस बटन का, उसका क्लोजेस्ट TR ले लेंगे और उसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे हम फाइंड मेथड से आप जो है EQ जो है, ये एक्चुअली में इंडेक्स है, इंडेक्सिंग है कि किस कॉलम को आप लेना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं करंट कॉलम के लिए जो है वो है पहला कॉलम चाहिए, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। लेकिन 0 पे हमारा जो है चेक बॉक्स लगा हुआ है, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं, 0 को 1 से ले रहे हैं। आप कह सकते हैं इसको यहाँ पे सही चीज़ अगर कमेंट लिखूँ तो सेकेंड कॉलम में आपको थर्ड चाहिए, थर्ड का वैल्यू चाहिए, तो इसी तरह जो है इंडेक्स जो है 2 कर देंगे। जैसे एरे जिस इंडेक्स से शुरू होती है उसी हिसाब से इसकी इंडेक्सिंग होती है, 0 से इंडेक्सिंग होती है कॉलम्स की। ओके, ये कॉलम ले लिया हमने। और ये कैटेगरी जो हमारा मॉडल है, जो हमारा ये मॉडल है, एडिट का मॉडल है, इसमें जितने भी वैल्यूज़ हो आप चाहें उठा सकते हैं, वहाँ से कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे हमने कैटेगरी का इस ID के साथ उसको वैल्यू को असाइन कर दिया। अगर आपको jQuery की बेसिक आइडिया भी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू कॉलम की जो है इसमें डाल रहे हैं कैट नेम के अंदर। ओके, और फिर हम मॉडल को जो है एक्शन एट्रीब्यूट असाइन कर रहे हैं मॉडल के अंदर। ओके, और इस तरह से हम मॉडल को ओपन कर पा रहे हैं। करेक्ट।
अब हम देखते हैं, से रिफ़्रेश किया, एडिट, और ये देखिए डेटा उठ के आ गया ट्रैवल। ये देखिए आपको यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है हमने अगर 0 करेंगे तो ये कुछ और ही डेटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉलम 0 पे जो है एक चेक बॉक्स लिखा हुआ है, वो HTML कैरेक्टर है, वो इस तरह से नहीं लेगा। हम दिखा देते हैं थोड़ी सी चीज़ में भी क्लियर हो जाए। ये देखिए एडिट, अब कोई वैल्यू नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पे 0 कॉलम पे कोई वैल्यू नहीं है। से 1 पे हम वैल्यू लेंगे, 1 पे हमारा जो है नेम है कैटेगरी का। ओके, तो ये नेम आ गया। अब हम ये ट्रैवल कह सकते हैं, हम ट्रैवल ओल्ड, चलिए ओल्ड डेटा है, ये सेव कर दिया। और अगेन हमने कैटेगरी में कंट्रोलर में कुछ नहीं डिफाइन किया है, इसलिए आ रही है। तो हम कंट्रोलर में जो है वो अपडेट की जो कोड है वो लिख देते हैं, कैटेगरी कंट्रोलर। और ये जो मेथड है अपडेट का, इसके अंदर हमें लॉजिक लिखना है। सिंपल लॉजिक लिखेंगे जैसा हम लिखते आ रहे हैं अभी। अपडेट में कुछ नहीं करना है, बस जैसे आपने एडिट में किया है लगभग वही काम करना है। सबसे पहले आपको वो जो है वो फाइंड कर लेनी है कि हाँ भाई जिसको एडिट करना चाह रहा है वो चीज़ है कि नहीं, फाइंड मेथड से। और ये तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ओके, नेक्स्ट आपको इफ़ एल्स लगा के चेक कर लेना है कि डेटा जो है वो है कि नहीं। अब इसमें जो है फॉर्म डेटा में आपको एक्सेप्ट कर लेना है जो वो डेटा दे रहा है वो, और अगर नहीं वो कुछ डालता है तो आप पुरानी वैल्यू को अपडेट कर देंगे थ्रू दिस। इसमें अपने पुरानी वैल्यू हमारे कैटेगरी अंडरस्कोर डेटा में है, तो कैटेगरी अंडरस्कोर डेटा के ऑब्जेक्ट में हमने कैटेगरी नेम ले लिया। अगर ये वैल्यू, ये जो है ये नया इस सेट फंक्शन को रिप्लेस करने के लिए PHP आफ्टर 5.6 ये इंट्रोड्यूस किया गया है 7 में, कि आप जो है इससे आप चेक कर सकते हैं इस सेट और नल। अगर ये वैल्यू नहीं रहेगी और एम्प्टी रहेगी तो ये वैल्यू ले लेगा। ओके, ये अपडेट की क्वेरी हमने चला दी कैटेगरी मास असाइनमेंट के अपडेट में। आपको पता होगा इस तरह से अपडेट होता है। अपडेट अगर आपका सक्सेसफुली हो जाए, लॉजिक इसके अंदर आप जैसा चाहें वैसा अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने बस समझाने के लिए एक छोटी सी लॉजिक लिख दी, बैक अपडेट सक्सेसफुल, सक्सेस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हम रन करके देख लेंगे। बैक जाते हैं हम, ये रिलोड कर लिया और यहाँ एडिट। अब ये ट्रैवल से ओल्ड, ओके, सेव। ये देखिए सक्सेसफुली सेव हो गया, यहाँ पे कोई इशू नहीं आया है हमारे पास। तो हमने करोड़ ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया। आप चाहो जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाली है। सी हाउ ईज़िली और हाउ ब्यूटीफुली, कितना आसान और कितना खूबसूरत हो गया ये। देखिए ये करंट टोटली बहुत अच्छा से परफॉर्म हो रहा है, और इसी तरह की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। ओके, अगर आपको इसको स्वीट अलर्ट के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, एडमिन पैनल में डैशबोर्ड पे हमने क्या मॉडिफिकेशन किया था। एडमिन लेआउट में हमने क्या किया था, स्वीट अलर्ट के लिए जो होता है वो एक आपको जो है स्वीट अलर्ट mean.js में आप सर्च करोगे स्वीट अलर्ट 2 तो आपको मिल जाएगा। वेबसाइट में सर्च करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से CDN इसका कॉपी कर लो। ओके, यहाँ पे मिल जाएगी आपको सारी चीज़, यहाँ पे CDN कॉपी कर लो आप इसकी। और यहाँ पे एक जो है JS जो होती है उसकी दो, एक CSS एक JS, दो पार्टी होंगी, उसमें दो पार्ट है। और आप यहाँ पे इफ एल्स के लॉजिक में अपना लिख सकते हो, क्योंकि आपको सेशन के अंदर जो है सक्सेस मिल रहा है तो सेशन गेट करके टाइटल में सक्सेस दे दिया, टेक्स्ट में आपने सेशन के अंदर जो भी टेक्स्ट मिला है सक्सेस के अंदर वो गेट मेथड से आप ले सकते हो, वो ले दिया। अगर इन्फो है तो इन्फो ले लिया, और अगर वार्निंग में अगर है वार्निंग, मतलब आप वहाँ से जो फ्लैश मैसेज दे रहे हो, जैसे मैं अगर एरर दूँ तो देखो एरर वाला पॉपअप हो जाएगा। मैं एक आपको दिखा दूँ ताकि कोई पार्ट रह ना जाए। से अगर मैं यहाँ पे एरर डाल दूँ, ओके, और ये मैंने किस में डाला है, अपडेट वाले में। अब मैं अपडेट करूँगा तो एरर दिखाए, मतलब अपडेट हो जाएगी लेकिन जो मेथड है वो एरर हो जाएगी, दिखाएगा। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल अलर्ट है। ओके, ठीक है,
तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं भी किसी तरह से परेशानी होती है या कोई क्वेरी अगर आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट में डालें, मैं ट्राई करूँगा कि उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है और पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।